मेरे एक पुराने क्लाइंट का बहुत लंबा वीज़ा 1 ईयर का जो शेंगन वीज़ा है वो अप्रूव आ गया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने मतलब खुद से ही अप्लाई किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने उनकी हेल्प की थी और खुद से अप्लाई किया था और 1 ईयर का शेंगन वीज़ा आ गया है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप क्या कर सकते हो। उनको थोड़ी गाइडेंस मैंने दी थी जो कुछ उन्होंने पूछा था मेरे से, बट रेस्ट ऑफ 99% उन्होंने खुद से ही किया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 2 या 3 या 4 5 साल का आप वीज़ा जो शेंगन वीज़ा है वो कैसे ले सकते हो। बिकॉज एवरी टाइम आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो शेंगन वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, ये बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट टू गेट द शेंगन वीज़ा। तो हर कोई चाहता है कि यार लॉन्ग टर्म का वीज़ा मिल जाए, तो इस चीज़ से मेरा पीछा छूटे। ओके ठीक है, चलो हम बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो चीज़ ध्यान में रखने वाले हैं। शेंगन वीज़ा मतलब 5 ईयर्स का कैसे मिलेगा, यानी कि आप फर्स्ट टाइम में जाओगे और आपको 1 ईयर का वीज़ा आपने सब कुछ उनको दे दिया कि अब मेरे 1 ईयर के प्लान है तो मुझे फर्स्ट टाइम में वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम में जब आप अप्लाई करते हो आपको शॉर्ट वैलिडिटी का वीज़ा मिलता है। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब हु कैन गेट अ 5 ईयर शेंगन वीज़ा, किस मतलब कौन एलिजिबल है इसके रिगार्डिंग। अगर पहले आपको वीज़ा जो इशू हुए हैं, छोटा मतलब कोई एक वीज़ा या 2 वीज़ा आपको कोई इशू हुआ है शेंगन, इवन दो 1 छोटा, तो वो आपको इशू हुआ है और वो आपने प्रॉपरली यूज़ किया है। ठीक है, प्रॉपरली यूज़ मतलब ऐसा नहीं कि आपने आपका वीज़ा लग गया और आप यू डिड नॉट ट्रैवल। ठीक है, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट स्टैम्प होनी चाहिए और कोई रूल आपने ना तोड़ा हो। वहाँ पे रूल तोड़ने का मतलब है कि आपकी एंट्री और एग्जिट जो स्टैम्प है वो टाइम पे लगी हो, मतलब विद इन द वैलिडिटी ऑफ द जो भी आपका शेंगन का जो आपको वीज़ा अलॉट हुआ था उसके विद इन टाइम लिमिट्स में आपकी वो एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स लगी हो। दूसरी चीज़, आपने मतलब कभी वही ओवर स्टे ना किया हो, सेम चीज़ में आ गया। और अगर आप जो है शो कर सकते हो कि मतलब आप क्यों जाना चाहते हो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म पे जाने के मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है यार आपकी फैमिली वहाँ पे रहती है, ठीक है, यू वांट टू विजिट अगेन एंड अगेन। दूसरी चीज़ हो सकती है यू हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर है, ठीक है, तो यू वांट टू विजिट देयर अगेन एंड अगेन। तीसरी चीज़ है यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर आपको सेमिनार वेबिनार्स मतलब लॉन्ग टर्म में वहाँ पे जाना पड़ सकता है। और बाकी है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर ये कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, बट वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, कि भाई मेरे को बार बार आई हैव टू गो लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म लाइक 5 to 7 ईयर्स, मेरे को मतलब सेम मतलब आना जाना मेरा लगा ही रहेगा। सो इफ़ यू कैन कन्विंस देम तो यू कैन गेट दिस वीज़ा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में सेम शेंगन वीज़ा वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो आइटनरी जो आप बनाओगे प्रॉपर, तो उस आइटनरी में आपको प्रॉपर जो है प्लान आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर का कर रहे हो तो 1 ईयर का आपका प्लान देना पड़ेगा प्रॉपर, और 3 ईयर का 3 ईयर का या फिर 5 ईयर का। तो जितना भी आप टाइम के लिए वीज़ा आप लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, उतना आपको उसमें आइटनरी में आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई आपके क्या प्लान्स हैं इन दिनों में, तो वो सब चीज़ें। उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर। उसके बाद जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के साथ साथ आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, बैंक बैलेंस है, आपके पास उतना बैंक बैलेंस है या नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी आपके पुराने शेंगन वीज़ाज़ हैं, अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट था अब रिन्यू कर लिया तो उसकी भी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, और मेक श्योर कि जब आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी पासपोर्ट में पड़ी हो, इवन दो 1 ईयर का भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको मैंने पुरानी वीडियोस बनाई है। मतलब इट्स नॉर्मल प्रोसेस। आप किसी भी VFS या फिर कोई भी मतलब कंट्री का जिससे भी आप कर रहे हैं, ये नॉर्मली या तो VFS होता है या फिर BLS होता है स्पेन के केस में, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ऑफ़र करती हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा, जैसे कि स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इटली। सो ये सारी कंट्रीज़ ऑफ़र करती है। तो अपना चूज़ योर कंट्री जहाँ पे भी आपको जाना है और जहाँ पे भी आपका लॉन्ग टर्म काम है, तो उस एम्बेसी से आप अप्लाई कर सकते हैं, उस कॉन्सुलेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस जो है आपकी वो सेम ही रहेगी। वन टाइम जो फीस होती है, ऐसा नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा होगी। शायद वन टाइम जो फीस होती है 82 यूरोज़ सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो चांसेस है वो कैसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए।
तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि मतलब जो कंट्रीज़ है, जैसे जो कंट्रीज़ आपको ऑफर करते हैं, नीदरलैंड, इटली और स्पेन या फिर जर्मनी, इन कंट्रीज से आप अप्लाई कर सकते हो एज़ पर योर लाइक प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स। उसके बाद अपना मेक श्योर कि जो कवर लेटर आप बनाओगे ना, उसके अंदर मेक श्योर कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर। स्टोरी नहीं बनानी है, ठीक है, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन द पॉइंट, ठीक है, कि मैं इस डेट को जाऊंगा, ये मेरा काम है, ऑब्जेक्टिव, और ये मेरे प्लान्स हैं, दैट्स इट। और मेरा फंडिंग क्या होगा, मैं कैसे सपोर्ट करूंगा अपने आप को, और ये सब चीज़ें बेसिक जो है आप ये मेंशन करने कवर लेटर में, कुछ इधर उधर का कुछ मेंशन नहीं करना है। उसके बाद अगर आपका कंसिस्टेंट ट्रैवल रिकॉर्ड, लाइक इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड बिफोर टू शेंगन, ठीक है, कंसिस्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं वो, उसके बाद या फिर आपने कहीं पे भी अगर और कहीं पे ट्रैवल किया है, वो ट्रैवल रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो कि यू हैव बीन अ कंसिस्टेंट ट्रैवलर। अगर आप एज अ ट्रैवलर आप जो है ओनली इफ़ योर मोटिव इज़ ओनली लाइक प्योरली टूरिज्म फॉर 1 ईयर 2 ईयर या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वो शो कर सकते हो दैट यू हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर दिस मच टाइम, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी रहेगी, वो अब क्या है कि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी लेट्स से 3 इयर्स है और आप एलिजिबल भी हैं 5 इयर्स के लिए, तो आपको 5 इयर्स का वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको इनफैक्ट 2 इयर्स और 5 मंथ्स का वीज़ा आपको मिलेगा, बिकॉज दे मेक श्योर कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा आपके पासपोर्ट में रहे, ठीक है। सो 2 इयर्स 5 मंथ्स तक आपको वीज़ा मिलेगा। आई एम नॉट लाइक श्योर अबाउट इट, बट या दिस शुड बी द केस। उसके बाद मेक श्योर कि आपके जो वीज़ा की, अगर आप जितने वीज़ा के लिए एलिजिबल, सपोज आपने प्रीवियसली वीज़ा यूज़ किए हैं एक बार, तो उसके लिए अगर आप जो है, होता क्या है ना कि अगर आपने एक वीज़ा यूज़ किया है प्रीवियसली प्रॉपरली करेक्ट एज पर देयर गाइडलाइंस एंड मेक श्योर यू डिडंट लाइक ब्रेक एनी रूल्स और एनीथिंग, तो आफ्टर वन शेंगन वीज़ा यू आर एलिजिबल टू गेट 1 ईयर वीज़ा। अगर आपने वो भी यूज़ कर लिया देन यू आर लिटरली अवेलेबल लाइक एलिजिबल फॉर द 3 ईयर वीज़ा, एंड अगर आपने वो भी यूज़ कर लिया तो देन दे विल गिव यू अ 5 ईयर वीज़ा। तो दैट इज़ द लाइक मैक्सिमम पीरियड, बिकॉज EU का एक लॉ भी है जिसके अंडर दे कैन इशू लॉन्गर वीज़ा, ठीक है। सो दिस वॉज द केस, एवरीथिंग, होप यू गाइज गॉट इट कि कैसे आपको मतलब अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में अप्लाई करना है, और कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड या कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो यू गाइज कैन लेट मी नो टू माई इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है। आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड मेक श्योर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।